समझेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे एचईएसपी स्कूल बारबीघा में प्रधानाध्यापक जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्टर और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रभंग, रेणुका, हुकार, रसवती, कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, नील कुसुम, वर्षी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि काव्य कृतियाँ एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीशौर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट, पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियाँ। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी और वर्षीपर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि। वे भारतेंदु युग से प्रवर्तमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक आदि उनके काव्य शैली में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियों सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज राजनीतिक दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों का व्यक्त होता है। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में
जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। जनतंत्र का जन्म। सदियों के ठंडी बुझी राखें सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्ति, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग में लगे सांप को चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्यों है प्रश्न गुद। जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूधमुही जिसे बदलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में, लेकिन होता भूडौल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल को भूकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुकार से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोको राह समय में ताओ कहा, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अबधो सातावधियों सहस्त्रवाद का अंधकार बीतागवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के सौपन अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट घरो,